तुम फिक्र नहीं करो, कोई बात नहीं। ये इजाजत आज की नहीं, हमेशा के लिए। शुक्र है बच्चे, तू आ गई। क्या हुआ करूँ चाचा? किधर चले गए थे? चाचा वो मैं अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने गया था, समंदर पे गया था। बेगम साहब कई बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं, बहुत गुस्से में है। चाचा मैं तो इजाजत, मेरा मतलब पूछ के गया था। मैं किससे पूछ कर गए थे? वो मैं किसी से पूछने। अच्छा चल फिर बेगम साहब तो पूछती। तो चाचा बेगम साहब बहुत गुस्से में। गुस्से से है फिर ओ पर पुत्र घबरा ना, अल्लाह खैर कर सी, साथ है ना। सारा दिन बैठे काम करना आता भी नहीं है, नहीं पता नहीं पड़ता। वो देखो दूल्हा, उसकी हालत देखोगी, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। अल्लाह जाने इस घर को क्या हो गया, कोई भी बात ही नहीं समझता। और ये देखो ये जगह पर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, ये भी मुझे बताना पड़ता है। बेगम साहब चले बख्श। तू कहाँ गया था? जी मैं घूमने गया था। घूमने गया था? अपने बाप की गाड़ी में? जी गाड़ी तो आपकी है। तुझे ये जुर्रत कैसे? मामा प्लीज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलाही बख्श ने मुझसे इजाजत ली थी। खामोश हो तुम, प्लीज खामोश रहो। इलाही बख्श ने मुझसे इजाजत ली थी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। और तुम्हें किसने हक दिया? आप प्लीज पापा से बात करें। ये क्या हो रहा है? What's going on? इसका तुमने दिमाग खराब कर दिया। पापा इलाही बख्श को कहीं घूमने जाना था, वो मुझसे इजाजत लेकर गया था। अब मामा उसे बेइज्जत कर रही है। प्लीज आप मामा से कहें जो भी बात करनी है मुझसे करें, इलाही बख्श को कुछ मत कहें। शादी ठीक कह रही है, शी इज राइट। इलाही बख्श उसका ड्राइवर है, तुम्हारा मुलाजिम नहीं। आप बेजाज की हिमायत कर रहे हैं। तुम गैर उसूली बातें कर रही हो।
शादी से पहले मैंने इलाही बख्श को यह इजाजत दी है कि वो जब चाहे गाड़ी अपने इस्तेमाल में ले आए। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे इससे चिढ़ हो गई है। इसलिए अब मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? बेटे तुम भी जाओ। इलाही बख्श, आई एम सॉरी। बेगम साहिबा तो मुझे भी नहीं बख्शती, तुम माइंड ना करना। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती तो मेरी भी है ना। नहीं इलाही बख्श, तुम जब चाहो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। गुड नाइट। How much do you think? आ गया तू? मैं जानता था कि तू आएगा। इधर देख, तेरी आंखों की मस्ती, तेरी आंखों का रंग बता रहा है कि अब तुझे कुछ सुझाई नहीं दिखा। अरे तू तो मोर की तरह नाच रहा है, मस्त है, मस्त। कब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तेरी आंखें खुली हैं कि बंद। तेरी आंखों में वो रंग आ गया है। बाबा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती, याद रखना। सोएगा तो ये रंग भूल जाएंगे, अभी कच्चे हैं, इन्हें पकाने में वक्त लगेगा। मुझे डर लगता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मगर ये तेरे बस में नहीं है, नहीं है ना? या डर मत। ये किताब तो तुझे पढ़नी है, पढ़ेगा नहीं तो फिर इम्तिहान कैसे देगा? इस किताब के बाद प्यार से, बात मोहब्बत से पढ़, बस पैरों के मत देखना, रंग अभी कच्चे हैं, पैरों को मत देखना, रंग अभी कच्चे हैं, ये मत मना, पैरों को मत देखना, रंग अभी कच्चे हैं। इलाही बख्श, जी? तुमसे एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कभी झूठ नहीं बोला शादी। कभी कभी सच्चा आदमी भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। नहीं शादी दीदी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप पूछे। इलाही बख्श, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? शादी दीदी, मैं असली नस्ली आशिक हूँ। क्या बात है, आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? मुझे इस जवाब की तवक्को नहीं थी, वो भी इन अल्फाज में। जो सच था मैंने कह दिया।
मैं समझी नहीं। हम नस्लों से मोहब्बत करते आ रहे हैं कभी। अब्बा ने मुझे हमेशा इश्क की तकलीम की है। मगर मुझे इश्क कभी नहीं हुआ। इश्क मुझे बुरा लगता था। मैं इश्क से लड़ता रहा। यह भाई इश्क अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अब्बा कहते हैं हम पुरखों से इसी इश्क की कोशिश करते आ रहे हैं। तुम नस्ली आशिक हो और इश्क से लड़ते रहे, ये तो मुतजाद बात है। शादी बीवी, मैं इश्क से लड़ता रहा। मगर इश्क अब मेरी समझ में आने लगा। अब मैं मोहब्बत करने लगा हूं। किससे? सबसे। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, आपके मम्मी पापा से, करमू चाचा से, अजहर बाबा से, सबसे, सब इंसानों से। इधर देखो। तुमने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैं अच्छी नहीं हूँ। किसी के मुंह पर ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता। लगता है झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम मुझे अच्छा समझते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। जी जी जी। एक बात और इलाइबत, आज मैं सबसे बराबर की मोहब्बत नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये मुमकिन नहीं है सारी दीदी। मैं तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहता हूँ। इंसान तो बस सीढ़ियाँ है उसकी। इलाइबत, ये सिर्फ मेरी समझ में नहीं आता और मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रही। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है, किसी से भी की जा सकती। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? सारी भी एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? कहो। ऐसी जाती बातें ना किसी को पूछनी चाहिए, ना किसी को बतानी चाहिए। ऐसी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? बस ये नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो बस मोहब्बत को समझना चाह रही थी। तुम्हें बुरा लगा? आइंदा ऐसी बात नहीं पूछूंगी। आपने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं लाइबत, गलत बात पर तुम मुझे टोक सकती हो। ये हक मैंने तुम्हें दिया है। चलो। मैंने बस आपसे मोहब्बत की है। पाने की आरज़ू होती तो कुछ आपको समझाता, कुछ खुद समझता। आप आसमान का चांद है जिसे मैं देख सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, मगर आप तक पहुँच नहीं सकता, हाथ बढ़ाकर छू नहीं सकता। गुड मॉर्निंग लाइबत। गुड मॉर्निंग।
आज बहुत खुश है दादी। लगभग आज मैंने पहला गुलाब खिलते देखा। क्या हुआ, उदास हो गए? काश मैं आपको अपने शहर की मौसम दिखा सकता। वहां तो बहुत बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं। घर याद आ रहा है, तो कुछ दिनों के लिए चले जाओ। जी नहीं चाह रहा। मेरी एक बात मानेंगे? जी क्यों नहीं, आप कहें तो। मुझे डर है कि नहीं मानोगे और शायद बुरा मान जाओ। मैं तो नौकर आदमी हूँ सारी बीवी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझसे कहती क्यों नहीं? कहना भी जरूरी है। तो फिर कह दूँ? और कुछ कहना तो गाड़ी खा कर रखो। ये लोग उसके बाद कुछ कहेंगे। ये किसकी कर? लाइबक, मैं चाहती कि तुम पेंसिल को छूटे दो और सुबह इस नए लिबास में मेरे सामने आओ। वैसे तो मेरे पास क्यों है? पूरी की पूरी तनख्वाह बच जाती है, कोई खर्च ही नहीं। मैं जानती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे सोच सकती, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैंने पैंट कभी पहनी नहीं है। मुझे अजीब सा लगेगा, तमाशा करने का एहसास होगा मुझे। सर ये मुझसे नहीं हो सकता। मान जाओ प्लीज। मैं नहीं मान सकता। आप ये कैसे रख रहे हैं? लाइबक, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैं मजबूर हूँ सारी चीजें। तुझे ये जुर्रत कैसे? मामा प्लीज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइबक ने मुझसे इजाजत ली थी। खामोश हो तुम। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मगर ये तेरे बस में नहीं है, नहीं है ना? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? सारी बीवी, मैं असली नस्ली आशिक हूँ। लाइबक, पेंसिल को छूटे दो और सुबह इस नए लिबास में मेरे सामने आओ। वैसे तो मेरे पास भी है, पूरी की पूरी तनख्वाह बच जाती है, कोई खर्च ही नहीं। मैं जानती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे अफसोस है सारी, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैंने पैंट कभी पहनी नहीं है। मुझे अजीब सा लगेगा, तमाशा करने का एहसास होगा मुझे। सारी ये मुझसे नहीं हो सकता। मान जाओ प्लीज। मैं नहीं मान सकता। आप ये कैसे रख रहे हैं? लाइबक, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैं मजबूर हूँ सारी चीजें। शादी बीवी का दिल दुखाती है, देखा नहीं वो नाराज भी नहीं हुई, बस कुछ रह गई। यही है मोहब्बत, क्या अपनी मर्जी करनी, जिससे दिल का रूह का रिश्ता जुड़ा है।
वाकई हंसी खुशी मान लेने में क्या बुराई थी। शादी बीवी नाराज है मुझे। नाराजी कैसी रहेगा? हर शख्स अपनी मर्जी होता है। मेरी शादी बीवी, आपकी खातिर मैं आपकी बात मान रहा हूँ। नहीं लाइबा, ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी। हालांकि मैं तो तुम्हें अच्छा देखना चाहती हूँ। शादी बीवी, मैं शर्मिंदा हूँ और आप यकीन करें खुशी से ये बात मान रहा हूँ। Thank you, Laika. Thank you very much. वालेकुम सलाम जी। सालगिरह मुबारक लाइबा। दीदी, आपको किससे पता चला कि आज मेरी सालगिरह? मैं बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे घर का एड्रेस भी है मेरे पास। तुमसे पूछती होती हूँ। लाइबा, ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी? हमने तो अपनी सालगिरह खुद ही आपने मुझसे ये कहता है कि आपने मेरी सालगिरह का दिन याद रखा। तोहफों की अपनी अहमियत होती है लाइबा, उसकी मोहब्बत बढ़ती है। ठीक कहती है शादी बीवी। इधर आओ लाइबा। बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। थैंक यू लाइबा, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। ज्यादा कुछ कमियां ना पाल लाइबा। जमीन और आसमान कभी नहीं हो सकता। हाँ लता,
हैरान जरूर कर सकती है। करूँ या जल्दी से ये सामान लेकर आ। समझा नहीं। अपनी औकात भूल रहा है। ये पैंट शर्ट पहनकर शहरी बाबू बनने का तुम्हें कब से शौक हुआ? साहब, मुझे इस किस्म का कोई शौक नहीं है और ना ही होगा। Excuse me, Mama. What happened? You keep quiet, okay? But why? ये मेरा ड्राइवर है। मैंने पहले ही कहा था ना कि वर्दी जरूरी है। वर्दी हो तो इंसान को अपनी औकात याद रहती है। देखो, तुम खुद ही देख लो, ये कहीं से ड्राइवर लग रहा है? प्लीज मामा, यूनिफॉर्म पहनने को मैंने मना किया था और मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है जो भी पहने, बस मुझे तमाशा नहीं बनना है। साबिर, you don't understand. कम औकात में जब अपनी औकात भूल जाता है ना तो सर चढ़कर बैठ जाता है। मैं अपनी औकात नहीं भूला हूं, ना ही भूलूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं फुटपाथ पर बैठने वाला एक पेंटर हूं। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके सर कभी नहीं चढ़ूंगा। तो फिर तुमने ये कपड़े पहने क्यों और इसी कपड़ों के साथ शादी की गाड़ी कैसे चलाई? मामा, ये मेरा ड्राइवर है और सिर्फ मुझे जवाब दे। If you have any objection, you better ask पापा। ओके, आज तुम्हारे पापा से इस सिलसिले में बात होगी। तुम भी ऑफिस से बाहर जा रही हो, जाओ, गो इनसाइड। देखो लाइला, ये तुम्हारी रोजी का मामला है और तुम इसमें कोई खराबी करना नहीं चाहती। देखो ना, मैं इसमें क्यों गुनाहगार बनूं? लेकिन आज से आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। मैं तो फुटपाथ पर काम करने वाला वो शख्स हूँ जो हर हाल में खुश रहता है, तो ना ही मैं अपनी औकात भूलने वाला बंदा हूं। तो रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। आप इस मामले में मेरे साथ कोई रियायत न करें। यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? जाओ जाओ फुटपाथ पर। बात आपकी नहीं, साहब की है। वो जो फुटपाथ पर रहने वालों के साथ प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मैं उनकी बात खत्म करना चाहता हूँ। वो कहते हैं तो मैं यहाँ से खुशी से चले जाऊंगा। तुम गरीब लोग इतने चालाक होते हो क्या? क्या इतनी तनख्वाह छोड़कर तुम चले जाओगे? मैं कहती हूँ शेख साहब बेवकूफ आदमी मिल गए हैं, ऐश करो ऐश। तनख्वाह की बात नहीं है बेगम साहबा, मैं तो यहाँ 3 वक्त की रोटी पर भी काम कर सकता हूँ। साहब जी कहकर तो देखें। न वो कहेंगे न तुम जाओगे। चलो, मैं साहब से खुद बात करूंगा, मुझे बात करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरे कहने का यही मतलब था कि अपनी औकात में रहो और आइंदा इस लिबास में शादी की गाड़ी मत चलाना। बस इतनी सी बात थी। और हाँ, अब तुम अपने क्वार्टर में जा सकते हो।
तुम्हारी रोजी का मामला है और तुम इसमें कोई खराबी करना नहीं चाहती, देखो ना मैं इसमें क्यों गुनाहगार बनूं। लेकिन साहब आज से आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं। मैं तो फुटपाथ पर काम करने वाला वो शख्स हूं जो हर हाल में खुश रहता है, ना ही मैं अपनी औकात भूलने वाला बंदा हूं। तो रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। आप इस मामले में मेरे साथ कोई रियायत न करें। यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? जाओ जाओ फुटपाथ पर। बात आपकी नहीं साहब की है। वो जो फुटपाथ पर रहने वालों के साथ प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, मैं उनकी बात खराब नहीं करना चाहता। वो कहते हैं तो मैं यहाँ से खुशी से चले जाऊंगा। तुम गरीब लोग इतने चालाक होते हो, क्या क्या ये तनख्वाह छोड़कर तुम चले जाओगे? मैं कहती हूँ शेख साहब बेवकूफ आदमी मिल गए हैं, ऐश करो ऐश। तनख्वाह की बात नहीं है बेगम साहबा, मैं तो यहाँ 3 वक्त की रोटी पर भी काम कर सकता हूँ। साहब जी कहकर तो देखें। न वो कहेंगे न तुम जाओगी। चलो मैं साहब से खुद बात करूंगा, मुझे बात करते हैं। नहीं नहीं लाइबक्श, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरे कहने का यही मतलब था कि अपने औकात में रहो और आइंदा इस लिबास में शादी की गाड़ी मत चलाना। बस इतनी सी बात थी। और हाँ, अब तुम अपने क्वार्टर में जा सकते हो। चला ही देना चाहिए। नहीं, ये तो शादी की निशानी है। मैं संभाल कर रखूंगा। ठीक है, मगर आज के बाद मैं इन्हें पहनूंगा नहीं। शादी बीबी, हाँ सॉरी लाइबक्श, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं शादी बीबी, आप बताइए, कहीं चलना है? नहीं, कहीं नहीं जाना, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मगर बेगम मामा बाहर गई हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे माजरत करने आई हूँ। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। नहीं शादी बीवी, ऐसी बात न करें। आप नहीं जानती, मैंने सारी जिंदगी ऐसा कुछ देखा है और ऐसा ही बकता है। कराची में मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे
मोहब्बत मिली है। तो पता नहीं क्यों आज मुझे मेरा अब्बास की बहुत याद आ रहा है। लेकिन सर ने ठीक कहा था, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है रईबक्श, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। नहीं सर बीबी, आइंदा आप ऐसी बात नहीं करेंगी। कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है तुमने। किताबों का शौक भी रखती हो तुम? जी, सीधी शौक है। अच्छा शौक है। किताबों से अगर दोस्ती हो जाए तो इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। जी ठीक है। बहुत अच्छा है तुम्हारा। ज़ौक़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायरी मुझे बेखुद कर देती है। जाहिर है, असली नस्ली आशिक जो ठहरे, क्या ये वही शख्स है, फुटपाथ पर बैठने वाला रंगसाज, मेरा ड्राइवर? इलाही बख्श, गालिब तो बहुत आसान शेर है। नहीं बस इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? लफ्ज़ों का मामला आसान है, मगर मैं इस शेर की रूह तक पहुंचना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत सादा सा शेर है। फिर मुझे भी समझा दीजिए। मेरे ख्याल में समझने से ज्यादा समझाना मुश्किल होता है। और मेरे ख्याल में शायर का इशारा अपने महबूब की तरफ है। ये तो ठीक है शादी, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती। ये कौन से महबूब की बात हो रही है? कौन है वो? शादी बीबी, ये पहली बारिश मुसलसल गजल है। ठीक कहते हो। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। इसमें अजीम तो समझ में आता है, मगर ये बारे अमानत सब्र समीम क्या है? लगता है इन सवालों के जवाब तो मुझे भी तलाश करने हैं। नहीं बख्श, मैं ये किताब ले जाऊं? क्यों नहीं सदी बीबी, यहाँ तो सब कुछ आपका है। मैं 2-3 दिन बाद वापस कर दूंगी। जी क्या? किताब। अगर आप बुरा ना माने सदी बीबी, तो एक बात कहूं। कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये किताब अभी यहीं छोड़ जाए, मैं कल आपको दूंगा। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ओके, अब मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग। शादी बीवी, ये आपकी किताब आपके लिए है। तोहफा देने की औकात तो नहीं है मेरी, पर आपका जो जी चाहे समझ लो।
मेरे लिए ये तोहफा ही है, और प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। हकीकत तो हकीकत ही रहती है सारी बीबी, और मैं इसे बदलना भी नहीं चाहता। तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। काश मैं तुम्हें बता सकती कि इस तोहफे से मुझे कितनी खुशी हुई है। चले? क्या है, क्या हो सकता है? तोहफा क्या होता है? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं दिया। मुझसे सब्र नहीं होता। क्या है इसमें? कितनी अच्छी है ये खुशबू। मगर ये तो फैल रही है खुशबू। तो बोलती है, बातें करती है ये खुशबू। ये खुशबू तो क्वार्टर से बाहर फैल रही है। इसे कैसे रोकूं मैं? अगर ये बोलती, बातें करती खुशबू किसी के कानों में पड़ गई तो कैसा खतरनाक तोहफा दिया है साथी बीबी ने।
कैसे रोकूं मैं इसे? कौन? मैं इसे खुशबू को कहां छुपाऊं? या अल्लाह, इस खुशबू को कहां रखूं मैं छुपा के? कौन है? लारी बख्श, दरवाजा खोलो, मैं हूँ सादी। सो रहे थे? जी नहीं, जी जी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं तो। वो मैं ये पूछ रही थी कि मेरा तोहफा तुम्हें कैसा लगा? खुशबू कैसी लगी? बहुत अच्छा है तोहफा, बहुत अच्छी है खुशबू, मगर डरता हूं इसके फैलने से। खुशबू से क्यों डरते हो? फैलने दो इसे। ये तो ऐसा जज्बा है जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। शादी बीवी, आप तो शायरी करने लगी हैं। असली नस्ली आशिक का कुछ तो असर होना है मुझ पे। ओके, गुड नाइट। आप भूल जाए, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं भूल नहीं सकता, मैं इस पर अमल करा के रखूंगा, वरना आपके मैके जाने का शौक फौरी तौर पर पूरा हो जाएगा। मेरा ख्याल है छोटे लोगों को जरा सी बात पर सिर पर बिठा देना छोटापनी है, और आप इसे बड़ाई समझते हैं। शादी बीवी, शादी बीवी, क्या बात है लंगर? आप इतनी उदास और खामोश क्यों हैं? पता नहीं। शादी बीवी, आप बड़ी बड़ी और संजीदा नजर आने लगी हैं। क्या करूं मैं? बात क्या है शादी बीवी? लारी बख्श, माँ पापा के झगड़े मुझे थका देते हैं। मैं डर जाती हूँ कि जो लोग 5 मिनट एक दूसरे के बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इतना अरसा एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? उसके लिखे को कौन डाल सकता है शादी बीवी? हाँ लारी बख्श, उसके लिखे को कौन डाल सकता है? कौन डाल सकता है?
लाइबक्स, मेरा तुम पर जोर तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बात मान लो। बोले सादी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये ड्राइवरी छोड़ दो, इम्तहान दो, कम से कम BA कर लो। फिर इनमें से कोई भी बात ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? आप ठीक कहती हैं सादी जी। और कुछ? और ये कि अपना रहन सहन तक जिंदगी बदलो और यहीं के होके रह जाओ। एक छोटा सा घर बनाओ, चाहे झोपड़ी क्यों ना हो, और फिर शादी कर लो। मैं तुम्हें किसी बुलंद मकाम पर देखना चाहती हूँ। तुम अपने आप को बिल्कुल बदल दो। तुम छोटे आदमी नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। तुम किसी शहरी लड़की से शादी कर लो। जिन लोगों ने तुम्हें हकीर समझा है, वो भी तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। इज्जत तो खुदा की देन होती है सादी बीबी। ये तो मेरी बात का जवाब नहीं। आपकी बात का जवाब मेरे पास नहीं है शायद। इस बात का जवाब वक्त देगा। गाड़ी साइड पर रोको। सादी बीबी, ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कुछ देर सुकून से बैठेंगे और मुझे उस बात का जवाब चाहिए। देर हो जाएगी, बेगम साहबा नाराज होंगी। तो मामा की फिक्र मत करो, आओ। क्या खाओगे? नहीं, खाना तो मैं घर पर जाकर ही खाऊंगा। नहीं, खाना तो आज हम यहाँ खाएंगे। जो जी चाहे मंगवा लें। सुकून से बैठो, नर्वस क्यों हो रहे हो? जी, मैं ठीक हूँ सादी बीबी। प्लीज, यहाँ तो मुझे शादी बीवी मत कहो। नहीं सादी बीबी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर वही बीबी। ऐसा नहीं होगा सादी, आदत सी हो गई है। बुरी आदतों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। इस तरह तो आप मुझे गुनाहगार बना रही हैं। मेरा नाम लेना तुम्हें गुनाह लगता है? जी हाँ, मेरे नजदीक तो ये गुनाह ही है। आखिर तुम समझते क्या हो मुझे? आप बहुत बुलंद हैं, बहुत ऊंची हैं। आप आसमान हैं, मैं जमीन हूँ। लाही बख्श, मैं तुम्हें बुलंद मकाम पर देखना चाहती हूँ, बड़ा आदमी देखना चाहती हूँ। वहां तुम मुझे शादी कहोगे और तुम्हें परवाह भी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता। शुरू करो, शुरू करो ना।
जिस तरह मैं खाना खाऊंगा उस तरह आपकी बेइज्जती होगी सारी होगी। अच्छा देखो, मैं जिस तरह से बताऊंगी ना उस तरह से खाना, ठीक है? खाओ। मुश्किल लग रहा है? जी नहीं, मुश्किल तो नहीं है, पर मैं इस तरह से खाने का आदी नहीं। मुझे इस तरह खुशी भी नहीं होगी। लहबख्श, मुझे तुम्हारी खुशी अजीब है। तुम जैसे खाना चाहो वैसे खाओ। लहबख्श, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। आप मेरे बारे में आप अपनाइए से सोचती हैं, मुझे बुलंद देखना चाहती हैं। ये मेरे लिए बाइस फख्र है। इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे नजदीक बुलंद मकाम इस जिंदगी में नहीं, बल्कि उस जिंदगी में है जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ लहबख्श, मेरा मकसद कुछ और है। आप चाहती हैं कि मैं अपना लिबास, अपना रहन सहन बदलूं, मगर मसला यह है कि मैं अपना असल भूलने वाला नहीं हूं। मैं अपनी जमीन से, अपने घर वालों से रूठ कर आया हूं और मुझे वहीं जाना है। वाला नहीं हूं। मैं अपनी जमीन से, अपने घर वालों से रूठ कर आया हूं और मुझे वहीं जाना है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। सदी, मैं तो मिट्टी से उठने वाला वो आदमी हूं जो अपनी औकात कभी नहीं भूलता। मैं आसमान की तरफ देख तो सकता हूं, मगर उसे पाने की ख्वाहिश नहीं। मेरा मान है कि कायनात जो भी चीज है, जो भी शय है, वो सब अपने मकाम पर है। मैं हाँ नहीं मुझे होना चाहिए। फिर भी लहबख्श, आदमी को आगे बढ़ने की इसमें लगन तो लगन मुझमें है, मेरी मंजिल ये यहाँ नहीं।
होता है और उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानता। यही मेरा दुख है। दुनिया की अपनी अहमियत है। जितना वक्त यहाँ गुजारना है उससे कोई नहीं बच सकता, और बाद की जिंदगी का इन्हिसार भी तो इसी जिंदगी पर है। यही तो मैं कहता हूँ साथी, यहाँ की दौलत, मकाम, मर्तबा वहाँ की दुनिया कोई काम नहीं आएगा। फिक्र तो वहाँ की होनी चाहिए ना। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे नाराज हो। नहीं रायबख्श, नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी ख्वाहिश रद्द कर दी। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इससे बड़े साबित हुए जितना मैं समझती थी। जिंदगी बारे में तुम्हारा एक मुनफरिद और पुख्ता नजरिया है, और तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम ऐसे लगते तो नहीं थे। तुम यकीन करो रायबख्श, तुम मेरी नजरों में और बड़े हो गए हो। आप मुझसे कहें मैं अपना नाम बदल दूं, कैसे मुमकिन है? ये तो माँ बाप की दी हुई चीज है, शनाख्त है। मैं अगर किसी शहरी लड़की से शादी करूं तो नाम से शर्मिंदगी होगी, जबकि मुझे अपने नाम से कोई शर्मिंदगी नहीं होती। आदमी अपना अपना असल किसी के लिए भूल तो नहीं सकता। तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि आप देहाती बन जाएं, देहात में रहने वाली औरतों की तरह अगर जिंदगी अपनाएं, रहन सहन अपनाएं, ऐसा मुमकिन है? मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अख्तियार नहीं। वैसे भी आदमी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ऊपर से नीचे कौन आएगा? ये ऊपर और नीचे का तस्वर अपना अपना होता है। आप जिसे ऊपर समझ रही हैं वो मेरे लिए नीचे, जिसे आप नीचे समझ रही हैं मेरे लिए ऊपर है। और ऊपर से नीचे आना इतना मुश्किल नहीं जितना नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक कहते हो। तुलसी, एक नया
जा रहे हो पुत्र? चाचा वो घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूं मैं, काम ही नहीं कुछ करने को। तो छुट्टी ला के कार चले जाओ। नहीं चाचा, घर नहीं जाऊंगा मैं। फिर किधर जाओगे? वो फुटपाथ वाले मेरे दोस्त हैं ना, उनके पास चला जाऊंगा, दिल बहल जाएगा। चंगे पुत्र, होए दिल बहल जैसे। ठीक है चाचा। बाहर से टकरा जाएगा तो सर कहाँ बचेगा? तू पिंजरे का पंछी है, आजाद पंछियों की तरफ मत देख, वो तो उड़ते रहते हैं। पर मैं बाबा, तेरे सीढ़ी पर कट चुके, तू नहीं उड़ सकता। लेकिन क्यों बाबा? तू अजल से नाशुक्रा है, अजल से नाशुक्रा है। हर वक्त शिकायत करता है, कभी मसरूफियत की, कभी बेकारी की। ये नहीं जानता कि तुझको उसने किन किन मुसीबतों से बचा रखा है। लेकिन बाबा मैं... बस जा, तू अब मसरूफ हो चुका है। जा, तेरी मसरूफियत तुझे बुला रही है, मगर अब शिकायत मत करना। जा जा जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शादी दीदी, जब से आपके इम्तिहान खत्म हुए बेकार बैठ बैठ के तंग आ गया हूँ। अपने पुराने दोस्तों से मिलने चले जाया करो। लेकिन जाने को जी भी नहीं चाहता। कहाँ जाना है? शाहिद के घर जाना है, दोस्त नहीं है। यहाँ से राइट ले लो। मुझे 6 बजे लेने आ जाना। अब तक क्यों? मुझे शादी की आरज़ू नहीं, मगर मैं इस शाहिद को नहीं देखना चाहता। तो बेवकूफ शादी से बेतलब मोहब्बत करता रहे। शादी के ड्राइवर हो तुम? जी। ओके शाहिद। फिर कब आओगे?
मैं फोन कर दूंगी। इंतजार करूंगा। बाय। मुझे 6 बजे लेने आ जाना। अब तक क्यों? मुझे शादी की आरज़ू नहीं, मगर मैं इस शाहिद को नहीं देखना चाहता। तो बेवकूफ शादी से बेतलब मोहब्बत करता रहे। शादी के ड्राइवर हो तुम? जी। ओके शाहिद। फिर कब आओगे? मैं फोन कर दूंगी। इंतजार करूंगा। बाय। मम्मा ने पूछा तो नहीं? जी नहीं। लाई बस, जब भी मम्मा पूछे तो कह देना कि नौरीन के घर गई थी। शाहिद का नाम न लेना। क्यों शादी बीवी? अब ऐसे ही खामखा झकझक करेंगी। देखिए शादी बीवी, माँ बाप से पूछे बगैर किसी से मिलना अच्छी बात तो नहीं है। हाँ है तो बुरी बात, लेकिन अगर इजाजत लूंगी तो इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा, बहुत बुलंद देखना चाहता हूँ। शादी जी, लेबा का शादी। हाँ तुम जाओ। इलाही बख्श, तुम कहाँ चले गए थे? जी वो शादी बीवी, मैं तो बाहर गेट पे था। ठीक है, मुझे शाहिद के घर जाना है, चलो।
तुम्हारी बेटी, मेरा दिल इतना खुश हुआ है तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन में। यूं तो तुम्हारी मेहनत और काबिलियत पे मुझे पूरा पूरा यकीन था, मगर फिर भी मैं इतना खुश हुआ हूं कि मैं बता ही नहीं सकता। मैं आप खुश कम होते और खुश होने की अदाकारी कुछ ज्यादा ही करते हैं। मामा आप तो खुश होने की अदाकारी भी नहीं कर सकते। मुझे ये चौंचले नहीं आते। तुमने इम्तिहान दिया, पास हो गई, कोई खास बात है इसमें? वाकई कोई खास बात तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मिठाई में ले आया हूँ। और वो छोटे डिब्बे? वो तो जी मैं किचन में दे आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जा फिर। बेटे, टू बिगिन विद, सबसे पहले हमारी बेटी मुंह मीठा करेगी। गो अहेड। थैंक यू पापा। आप भी खा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप ही खाएं, हाँ? मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं। बेटे, तुम क्या खा रहे हो? ये लो। अरे तुम्हारी बहन को फर्स्ट डिवीजन मिली है। यस यस। पापा आप लेना। हाँ बिल्कुल हम लेंगे। देखो, आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड। बेटी, मुलाजमों में भी मिठाई तकसीम की कि नहीं? पापा मैं खुद जाकर दूंगी। अच्छी बात है। लोअर मिडिल क्लास की तरह बिहेव करते हैं आप, और इस तरह बेटी को भी खराब कर रहे हैं। अजहर, उठो, जाओ अपने कमरे में तैयारी करो। जी मम्मा। सादी बेटे, मैं इतना खुश हूं कि बस क्या बताऊं। मांगो, क्या मांगती हो? जो मेरे नसीब ही न हो वो मुझे कैसे दे सकते हो, चाहे वो मामूली सी चीज ही क्यों ना हो। आ गया। हेलो। चलो यहाँ से, आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? क्या हुआ? खैरियत तो कभी शायद ने मुझसे बदतमीजी की है। बस चलो यहाँ से। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, ना आज ना आइंदा कभी। लेकिन इसमें मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम शायद पर हाथ नहीं उठाओगे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कर्मू चाचा कहाँ हैं? कर्मू चाचा तो बाहर किसी काम से गए और इलाही बख्श को शदीद बुखार है, वो तो अपने क्वार्टर में। क्या? ये तुम सब में तकसीम कर दो। लगते तो ख्वाब देख रहा था। अब तबीयत कैसी है? सादी बीवी बहुत सख्त परेशान थी। सादी बीवी? हाँ पुत्र, तुझको बहुत तेज बुखार था, तुझको तो होश भी नहीं था। वो बहुत देर तुझ पर पट्टियां रखती रही है। तू पुत्र दवाई खा, मैं सादी बीवी को बुलाता हूँ। के बच्ची को इलाही बख्श पिंजरे में ही रहना चाहिए। एक सिर्फ मंजिल की तरफ ध्यान दे, वरना अगर भटक गया ना तो सफर लंबा हो जाएगा और मंजिल तक रसाई
बहुत दुश्वार हो जाएगी। बाबा, ये मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश भी मत कर। देख, शिकायत ना कर। शिकायत करने से तकलीफ बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। छोटी शिकायत जो है उससे बड़ी तकलीफें होती हैं, रास्ता बड़ा कठिन हो जाता है। मेरा एक बात मेरी याद रख, इश्क में बेटा बेजीले नहीं चलती है, बस मान लिया करके जो कहा जाता है, और जब मान लेगा तो सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तू भूल गया मैंने तुझसे कहा था कि, याद है तुझसे मैंने क्या कहा था? सोचते मैंने तुझसे कहा था मुझे। मुझे सब याद है, मगर ये इश्क एक समंदर है। समंदर मुझे क्यों डुबोना चाहता है? पागले, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इनके पाँव में भंवर बंधे होते हैं ना, तो उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इनको तो डूबना होता है, यही बताया था। भूल जाता है। जा अपने पिंजरे में जा। पिंजरे का पंछी पिंजरे में ही अच्छा लगता है। जा जा जा। कहाँ जाना है? शाहिद के घर जाना है। क्या बात है भाई बस, गाड़ी क्यों रोक दी? एक बात पूछूं? पूछो। पिछली बार आपने कहा था कि हाँ, फैसला तो मैंने यही किया था, लेकिन शाहिद ने इतनी माफिया मांगी, इतना गिड़गिड़ाया, मैं क्या करती? उसने आपके साथ बदतमीजी की थी? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी, बस मुझे खामखा गुस्सा आ गया था। चलो लाइफ। जी जी अच्छा। मुझे 6 बजे लेने आ जाना, ठीक है? जी अच्छा। MBA की क्लास का पहला दिन मुबारक हो शादी। हाँ? क्या बात है? मुझ में एतबार नहीं रहा है लाइबक्श। ये तुम्हारा तो किसी में नहीं होता शादी में। तुम में तो है, ऐसे तो नहीं छोटे से शहर से एक बड़े शहर में आई हूँ, लेकिन एतबार के साथ। अंदर का हाल तो अल्लाह जानता है, ये बंदा खुद। अंदर तो बेएतमादी होती है, ये तो गुजारा करने के लिए, चोटों से बचने के लिए खुद एतमादी को चादर की तरह ओढ़ना पड़ता है। मुझसे तो ये नहीं होगा।
उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक भी नहीं सकता। और मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूँ। क्या हो गया सादी बीबी को? उन्हें इज्जत और आबरू के फर्क का एहसास नहीं रहा। कैसे लिखूं कि रियाज के बाद सादी बीबी ने मुझसे दोस्ती कर ली। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से ज्यादा अजियतनाक है। अब अब्बा का इश्क समझ में आता है। मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता। ये बस कोई इख्तियार नहीं। मैं बस उनके लिए दुआ कर सकता हूं। हर पल दुआ, मुसलसल दुआ। लोग समुंदर नहीं में जाता होते। लोग उन मौजों का होता है जो उन्हें सांसें करते हैं। मैंने सोचा समुंदर के अंदर कितना गहरा समुद्र होता है। तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हम खुदा को देखे बगैर उसको पहचानते हैं, इसी तरह मैंने समुद्र के बीच को पहचाना। तो तुम्हें लगता है आज तक तुम समंदर में हो? आजकल मुझे भी लगता है जैसे मैं समंदर में हूँ, लेकिन समंदर की गहराई और इस समझ से मुझे खौफ आता है। जी, इसका इंतजार कर रहे हो? जी हाँ। ये तो जा चुकी है। कहाँ? ये सुबह 10 बजे हारून से चली गई थी। उसने आज से क्लास अटेंड भी नहीं की। मगर उन्होंने तो मुझे 1 बजे खुद बुलाया था। अचानक प्रोग्राम बन गया होगा। मोटी लड़की है वो। मैं तो इंतजार करूँ।